इन गुप्त साधनाओं से प्राप्त होती है काली की सिद्धि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आध्यात्मिक चैनल काली की बेटी में। माँ काली की साधना जितनी रहस्यमयी है उतनी ही शक्तिशाली भी। कहा जाता है कि जो साधक इन गुप्त साधनाओं में पारंगत हो जाता है उसके लिए जीवन मरण का भेद मिट जाता है। आज हम आपको बताएंगे उन अत्यंत गोपनीय साधनाओं के बारे में जिनसे प्राप्त होती है माँ काली की सच्ची सिद्धि। ये वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छुपे हैं वो रहस्य जिन्हें जानना हर साधक के लिए जरूरी है। माँ काली को तंत्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे अंधकार में छुपी चेतना की शक्ति है। उनका स्वरूप विकराल किंतु भीतर से अत्यंत करुणामयी है। काली का अर्थ ही है काल को नियंत्रण करने वाली शक्ति। तंत्र शास्त्र में वे नव विद्या, 10 महाविद्या और सर्व सिद्धियों की अधिष्ठात्री है। तांत्रिक साधनाओं में काली की पूजा विशेष मानी जाती है क्योंकि वे तत्काल फल प्रदान करने वाली देवी है। उनका एक नाम है दक्षिणा काली, जो साधक को मृत्यु के भय से मुक्त कर मुक्ति की ओर ले जाती है। काली की साधना अत्यंत शक्तिशाली होती है। यह साधना केवल मानसिक शांति के लिए नहीं बल्कि आत्मबोध, आत्मरक्षा, शत्रुनाश, प्रेत बाधा से मुक्ति, सिद्धियां प्राप्त करने तथा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए की जाती है। इन साधनाओं को गुप्त इसलिए रखा जाता है क्योंकि यदि कोई अयोग्य व्यक्ति बिना शुद्धि और अनुशासन के इन्हें करता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि गुरु बिना इन साधनाओं में प्रवेश वर्जित है। यह काली की सबसे शक्तिशाली साधना मानी जाती है। इसे अमावस्या की रात को शमशान में किया जाता है। आप क्या जानते हैं ये कौन सी साधना है? यह साधना है प्रमुख गुप्त काली साधना और शमशान साधना, जो कि अमावस्या के दिन रात को शमशान में की जाती है। साधक को नग्न या लाल वस्त्र धारण कर एक विशेष त्रिकोण यंत्र बनाना होता है। इस यंत्र में काली का प्राण प्रतिष्ठित चित्र या मूर्ति स्थापित कर साधना की जाती है। मंत्र बोला जाता है ओम क्रीम कालिकाय नमः या ओम ह्रीम क्रीम दक्षिण कालिकाय नमः। इसे 108 या 1008 बार जपते हुए यंत्र में दीपक और रक्त चंदन से अर्पण करना होता है। यह साधना अत्यधिक अनुशासन और आत्मबल की मांग करती है। पंचमाकार साधना, इसे गुप्त तांत्रिक साधना माना जाता है। पंचमकार का अर्थ है मंत्र, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। हालांकि आधुनिक तंत्र में इसे प्रतीकात्मक रूप में लिया जाता है, यानी पंचतत्वों का नियंत्रण। यह साधना पूर्ण रूप से गुरु के निर्देश में की जाती है और इससे साधक को पंच भौतिक जगत पर अधिकार प्राप्त होता है। गुप्त बीज मंत्र साधना, माँ काली के अनेक बीज मंत्र होते हैं जिनमें क्रीम बीज मंत्र अत्यंत प्रभावी है। बीज मंत्र साधना के अंतर्गत साधक को एकांत स्थान में बैठकर ध्यान पूर्वक इस मंत्र का जाप करना होता है। मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः। साधना के लिए रुद्राक्ष की माला और घी का दीपक जरूरी होता है। प्रेत साधना, यह अत्यंत जोखिम भरी साधना है और केवल अनुभवी साधक ही करते हैं। इसमें माँ काली का आह्वान प्रेतों के माध्यम से किया जाता है, जिससे अदृश्य शक्तियां साधक की सहायता करती है। प्रेत साधना में साधक को पूर्ण संयम, ब्रह्मचर्य और तंत्र नियमों का पालन करना होता है। त्रिपुरा काली साधना, यह साधना उच्चतम स्तर की होती है। त्रिपुरा काली को त्रिलोकी की स्वामिनी कहा गया है। यह साधना ध्यान, प्राणायाम और मंत्र के साथ की जाती है। मंत्र ओम एम ह्रीम क्रीम त्रिपुराय कालिकाय नमः। यह साधना सात्विक साधकों के लिए भी संभव है, बशर्ते साधना की विधि शुद्ध हो। काली साधना की प्रमुख विधियां। जय विधि, काली साधना में मंत्र जप की बहुत अहम भूमिका होती है। मंत्र को ठीक उच्चारण और एकाग्रता के साथ जपना जरूरी है। आदर्श समय रात्रि का होता है, विशेषकर अमावस्या या पूर्णिमा की रात्रि। यंत्र पूजा, काली यंत्र की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करना साधक का महत्वपूर्ण अंग है। यंत्र को रक्त चंदन से सक्रिय कर उस पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना होता है। ध्यान विधि,
साधक को मां काली के रूप पर ध्यान केंद्रित करना होता है। उनका काला स्वरूप, 4 भुजाएं, गले में नरमुंडों की माला, लाल जीविया, त्रिनेत्र और भयंकर रूप। ध्यान करते समय जप को धीमे धीमे छोड़ना चाहिए, जिससे मन पूरी तरह देवी में लीन हो जाए। रात्रि साधना। काली की साधना का सबसे अच्छा समय रात्रि का है, विशेषकर मध्य रात्रि। इस समय वातावरण में तमोगुण और रहस्य प्रदान होता है, जो साधना के लिए उपयुक्त होता है। काली सिद्धि प्राप्त होने के लक्षण। जब कोई साधक मां काली की सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसमें कुछ विशेष लक्षण उत्पन्न होते हैं। भय समाप्त हो जाता है, मृत्यु का कोई डर नहीं रहता, सपनों में मां काली के दर्शन होते लगते हैं, साधक के वचन सिद्ध होने लगते हैं, जीवन में असंभव से लगने वाले कार्य भी सहज होने लगते हैं, उसे अदृश्य शक्तियों का साथ मिलना शुरू हो जाता है, उसका मन एकदम शांत और स्थिर रहता है, कोई भी मानसिक विचलन नहीं होता। साधना करते समय सावधानियां। साधना से पहले गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है। शुद्ध आहार, ब्रह्मचर्य और मानसिक पवित्रता बनाए रखें। काले कपड़े, चंदन और यंत्रों का प्रयोग करें। साधना के समय कोई भी डर या संशय मन में ना रखें। अमावस्या, पूर्णिमा या ग्रहण के दिन विशेष फलदायी होते हैं। यह मंत्र और पूजा सामग्री को गुप्त रखें। मां काली की सिद्धि प्राप्त करना कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए तप, श्रद्धा और अनुशासन की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार यदि साधक सच्चे मन से साधना करता है और मां की कृपा प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिकती। काली मां केवल विकराल रूप ही नहीं, वे ममतामयी जननी भी है। जो उन्हें अपनाता है वे उसका सर्वनाश नहीं बल्कि उत्थान करती है। मां काली की गुप्त साधनाएं केवल रहस्य में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति की सीढ़ियां हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर यह पूजा विधि करना चाहते हैं, ये साधना करना चाहते हैं तो बिना गुरु के बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गुरु के बिना आप लोग नहीं कर सकते। इसलिए बिना गुरु के बिल्कुल भी यह पूजा ना करें। गुरु के सांगन में गुरु के बिना के साथ ही आप ये पूजा करें। और यदि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। कमेंट में जय काली माता लिखें और बताएं कि आप मां की किस रूप में साधना करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी दिव्य और रहस्यमयी जानकारी मिलती रहे। जय माता दी दोस्तों।